जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मौलाना जी, मुझे आपने वैसे मेहमान बना दिया। मैं मेहमान, हम मेज़बान हैं। हम अंकित, इधर आओ। तो ये सबसे पहले अंकित के लिए बहुत बहुत तालियां सबकी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जब बनती है तो उसका एक फोकल पॉइंट कोई ना कोई होता है। तो मुझे लगता है कि आप और आपके सभी साथियों के लिए मैं प्रे करता हूं कि आप इसको संस्थात्मक तरीके से, आप अभी, मुझे ये भी प्रसन्नता है कि तुम पर्दे के पीछे से सब बाकी ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ हीरो बनाने के भूमिका में हो, जो हमेशा मैंने भी वो भूमिका मैंने एंजॉय की है मेरे पिछले 20 साल के मेरे ये जो डेमोक्रेसी का जो मिशन, गवर्नेंस, लीडरशिप, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, अच्छे लोगों ने राजनीति, बड़ा सिंपल एक मैसेज लेके पिछले 20-21 सालों से हमने काम किया। राजनीति का प्रशिक्षण देने का पहला संस्थान MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जिसके ऊपर लोग कभी हंसे थे कि राजनीति में ऐसे कोई प्रशिक्षित होकर कोई राजनीति कर सकता है क्या। लेकिन आज पूरे भारत की पॉलिटिकल पार्टियों में एक ट्रेनिंग का और एजुकेशन का कल्चर बनाने में एक छोटी सी भूमिका MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद, और उसी के पेट से अभी बिहार छात्र संसद की कल्पना हो, गुजरात हो, अलग अलग राज्यों में अंकित के काफ़ी उसके फ्रेंड्स और बाकी सभी लोगों ने अलग अलग राज्यों में इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स बनाए, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु से लेके, और बहुत सारे विधानसभाओं को भी इस मंच के माध्यम से हम अभी तक प्रेरित कर पाए। मंच के ऊपर बैठे सभी रिस्पेक्टेड डिग्निटरीज़, अभी जितने भी पत्रकार भाई, हमारी बहनें जिन्होंने भी बात किया, मान्यवर मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे आके गए, MLA साहब भी आके गए। मैं ये समझता हूँ ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एक एनालिसिस। और मुझे प्रसन्नता है कि NDTV के हमारे पत्रकार मैडम, उन्होंने थोड़ा सा कड़वाहट से बात बोली कि भाई बिहार फेल्ड है। मैं फेल्ड या पास की बात, मुझे लगता है हमारे गवर्नेंस में भारत का पूरा हमारा जो एक इकोसिस्टम है, तो इसका कहीं ना कहीं एनालिसिस और थॉट प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और मुझे खुद को प्रसन्नता है और हम सबको भी प्रसन्नता है कि 75 साल की आज़ादी के बाद हम जिस तरीके से भारत का ट्रांसफॉर्मेशन होकर यहाँ तक आए हैं, तो ये भी एक अभिनंदन की बात है। और बिहार दिवस के ऊपर मैं फिर से एक बार सबको आपको विनती करूँगा कि हमारे सबके लिए तालियाँ होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। बहुत सुंदर काम हुआ है, बहुत कुछ अचीव हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग मौलाना जी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि सॉल्यूशन के बारे में बताइए, सॉल्यूशन क्या है। तो मुझे ये जो प्लेटफॉर्म MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का राजनीति का प्रशिक्षण देने का संस्थान, MIT शिक्षण संस्था बिहार में करीबन 700 के लगभग हमारे एल्यूमिनाई है, जो अलग अलग बड़े बड़े पदों के ऊपर काम कर रहे, वर्ल्ड वाइड भी काम कर रहे। आप में से कितने लोगों को पता है पता नहीं, लेकिन बिहार का भी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC में बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। मई के 27, 28, 29 को करीबन 1000 बिहारी लोग वहाँ पे पूरे इकट्ठा हो रहे, पूरे कॉरपोरेट के, पूरे दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे अमेरिका में जो जो कंट्रीब्यूट कर रहे, तो वहाँ पे मुझे भी उन्होंने एड्रेस करने के लिए बुलाया है। तो मुझे लगता है ये भी अपने आप में एक बहुत गौरवशाली बात है कि एक चैप्टर वहाँ पे बिहार में। तो MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, जिस विषय के ऊपर लोग हंसे थे, मैं आप सब लोगों को, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि इस संस्था के माध्यम से, भारतीय छात्र संसद के माध्यम से अभी तक करीबन 8 MLAs इसके माध्यम से बने, बहुत सारे कॉरपोरेटर्स, बहुत सारे विधानसभा, बहुत सारे जिला परिषद मेंबर्स। और इसी बात को हम आगे लेके जाने के लिए भारतीय छात्र संसद हो, बिहार छात्र संसद हो, और इसके साथ साथ सभी विधानसभा, जितने भी, हर विधानसभा में एक लीडरशिप का स्कूल खुले, ये भी हमने सभी विधानसभा अध्यक्षों के साथ हमारी चर्चा हुई है। और जो अभी शायद छोटी फिल्म यहाँ पे हम दिखा नहीं पाए, लेकिन इसी एक छोटी कल्पना जो 2005 में हमने शुरुआत की थी, उसी के पेट से अभी ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, पूरे भारत के 4500 MLAs का स्वतंत्रता के बाद कभी इकट्ठा आना हुआ नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मुंबई में 2023 में करीबन 1800 के लगभग MLAs अक्रॉस पार्टी लाइन, एक पॉलिसी मेकिंग के लिए, एक गवर्नेंस का प्रैक्टिस, एक दूसरे से सीखने के लिए। पॉलिटिकल पार्टियों का झगड़ा हो सकता है। सर, आप RSS में काम करते, मैडम आप भी लॉयर्स का बहुत बड़ा फर्म चलाते हैं और बहुत सारे लॉयर्स का एसोसिएशन भी आप गाइड करते, मैंने सुना। लेकिन हमारे पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी की जो बात है, और जो 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 एक मन की उदारता, मतलब मैं बहुत सारे पॉलिटिकल, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों में जिस तरीके से तान तनाव, ये खाली आज इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले भी मुझे लगता है कि हमें ये जो विधानसभाओं का पूरा साथ में मिलके पॉलिसी लेवल के ऊपर, कि केरला में कोई कांग्रेस का सरकार हो सकता है, यहाँ पे किसी दूसरे पार्टी का सरकार हो सकता है, दिल्ली सरकार, लेकिन वहाँ की कुछ नीतियाँ यहाँ पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं क्या? तो ऐसे ये सभी विचार साथ में लेके काम करने के लिए मुझे लगता है कि MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद, बिहार छात्र संसद, ये उपक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भारत के सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और MLAs को भी हमने अपील किया कि इस तरीके का यूथ पार्लियामेंट खाली अंकित जैसे नौजवान नहीं, लेकिन अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इस तरीके से अपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने राजनीति का स्तर बढ़ाने के लिए, राजनेताओं को, युवाओं को राजनीति में लाने के लिए हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए। और मुझे कुछ चीज़ों में हमेशा ये लगता है कि कास्टिज़म, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, ये हमारे राजनीति के शत्रु हैं। हम डे टू डे में हम ये एकेडमिक सर्कल्स में ये सब बातें करते हैं, लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो हमारे सब के अंदर से हमारी जात कहीं ना कहीं हमें सबको ढूंढती है। तो इन सब विषयों के ऊपर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। हमारा पॉलिटिकल कल्चर अगर देश का बदलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसके ये सब आयाम है मुझे लगता है। और तो मैं आई थिंक So I request all the members to settle down. I think Honorable Union Minister Chirag ji has come here. So I was just expressing my mind just now in front of all the members here कि हमारे देश में एक पॉलिटिकल कल्चर हम कैसे सेट कर पाए। पॉलिटिकल कल्चर की जब बात बोलते हैं तो इसका एनालिसिस होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम अंधानुकरण करके पॉलिटिकल नेताओं के पीछे भागना, ये भी बात ठीक नहीं है। हमें पॉलिटिकल पार्टियों को वाइड आइज ओपन करके देखना चाहिए। तो ये सभी मुद्दे मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय छात्र संसद जैसा प्लेटफॉर्म, बिहार छात्र संसद जो अंकित आपने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि आप और आप सभी साथी बिहार के सब मिलके इसको एक संस्थात्मक तरीके से इस प्लेटफॉर्म का एक आने वाले समय में बहुत बड़ा चर्निंग होके एक इसका आउटकम जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में क्वालिफाइड होके, कॉम्पिटेंट होके आगे बढ़े। मैं इतना ही यहाँ पे कह के मेरे 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। और मैं मौलाना जी, आपने जो मेरे लिए 2 शब्द इसके बारे में अभी एक्सप्रेस किए कि जो मुंबई का जो सम्मेलन MLA का, और ये सब चीज़ें हमें सबको मिलके आगे लेके जानी है। चिराग जी, शायद आप MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, भारतीय छात्र संसद में 2 साल पहले आए थे, और उसी को आगे लेते जाते हुए जो MLA का जो बहुत बड़ा सम्मेलन भी हुआ था मुंबई में, तो उसके बारे में भी शायद मैंने आपसे इसके बारे में बोला था। तो ये सभी उपक्रम मुझे लगता है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्रीज, पूरे विधानसभाओं के, केंद्र सरकार की पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री, इन सब ने ये जो एक सिविल सोसाइटी से जो हमारे जैसे जो लोग, शिक्षण संस्थाएं जो आगे आके ये जो कुछ काम कर रही है, इसको एक राजमान्यता देके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कई बार ऐसे होता है कि प्राइवेट एंड पब्लिक, इसमें भी एक परसेप्शन लोगों का कि नहीं ये प्राइवेट है। प्राइवेट यानी वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। आप कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड जाओ, अमेरिका का उदाहरण हम हमेशा देते हैं, वाशिंगटन DC में किसी सिविल सोसाइटी से इतने सारे NGOs और इतने सारे इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेसी के लिए, गवर्नेंस के लिए, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए इतना बढ़िया काम अपने तरीके से करते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है हमारा भी एक इवोल्यूशन है। हमने जो कुछ हासिल किया है आज के बिहार दिवस के ऊपर, मैं पॉजिटिव बात करूंगा कि हमारा एनालिसिस करके भाई जो कमियां हैं उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या है। तो ये सभी जितने भी युवक आप सब लोग यहाँ पे है, यू शुड हैव एबिलिटी, मिस्टर चिराग पासवान, ऑनरेबल मिनिस्टर सिटिंग ऑन द डायस, कि क्या उनके लीडरशिप में भी कहाँ कमियां हैं, ये भी एक वाइड तरीके से हमने देखने की ज़रूरत है। वो कौन से उन्होंने अच्छे उपक्रम उनके पॉलिसीज़ के द्वारा उन्होंने स्थापित किए, इसके बारे में तो ये बहुत कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। मुझे लगता है कि
उसी तरीके से मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण लोग है, शिक्षण संस्थानों का एक बहुत महत्वपूर्ण लोग है, सरकारी संस्थाओं का और एनजीओज का भी महत्वपूर्ण लोग है, ताकि ये सिस्टम पे हमारे पूरा एक तरीके से एक जब सोसाइटी की सबकी हमारी नज़रें, जब डिसीजन मेकर्स हमारे जो राजनेता जिनकी तरफ हम सबसे अपेक्स होके उनकी तरफ देखते हैं, एक आशा से देखते हैं, तो उनके माध्यम से एक अच्छा उनके हाथ से काम हो सकता है अगर ये पार्टिसिपेटिव तरीके से अगर ये आदान प्रदान हुआ तो। और उसी के लिए ये भारतीय छात्र संसद और बिहार छात्र संसद का प्लेटफॉर्म यहाँ पे आज जो एफर्ट लेके आप सब लोगों ने यहाँ पे बनाया है, मैं फिर से एक बार आपका सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।